हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो पे। और वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और कल मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था लेकिन मैंने उसकी स्टार्टिंग नहीं की थी क्योंकि उसका ताऊजी आ गए थे कुछ चीज़ लेके। तो कल की कुछ वीडियो बनी है जो मैं उसके आगे ऐड करूँगी। और जो चीज़ लाए थे उसमें कुछ खुला हुआ था, आप लोग उसमें देखना क्या खुला हुआ है, क्या लाए थे ताऊजी करके। तो अभी थोड़ी देर पे अब मैं जाऊँगी सफाई करने और उसके बाद वाली वीडियो ऐड करूँगी क्योंकि कल ऐसा हुआ मैं ब्लॉग तो बनाने वाली थी लेकिन फिर ताऊजी आगे जल्दीबाजी में मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की नहीं थी। तो वीडियो वैसी रहेगी, बाद में याद आए कि मैंने तो ब्लॉग की स्टार्टिंग ही नहीं कर रखी है क्योंकि अभी मैं एडिटिंग करने के लिए बैठूंगी थोड़ी देर पे। तो फिर अभी स्टार्टिंग कर दी है और उसके आगे वाली वीडियो ऐड करते जाऊंगी एक के बाद एक, जो कल की हैं उसके बाद जो आज की बनेंगी। तो आप लोग एंजॉय करो आगे की वीडियोस। अरे मेरे ताऊजी दो ब्यूटी पार्लर वाले क्या है ये स्नैक्स लाए हुए थे। एक तो मैंने खा लिया, उसमें कुछ नहीं निकला। अभी एक मैं खाने जा रही थी, इसके अंदर से ये निकला हुआ है। ये शायद सर में लगाने वाला रबड़ है। और आजकल ताऊजी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं ब्यूटी पार्लर वाली क्योंकि इसमें मेकअप की चीज़ें खुली है। इससे पहले भी खाई हुई थी, उसमें कुछ नहीं खुली, आज ही खुला है फर्स्ट टाइम मेरा। अभी ताऊजी आएंगे ना या कल सुबह आएंगे तब ताऊजी को दिखाऊंगी ये कि ये खुला हुआ है, ताऊजी खुश हो जाएंगे। अब इसे खोल के देखते हैं किस टाइप का है ये। अच्छा है जूड़ा बनाने के लिए, जो बनाना चाहे तो कोई। मार ही दिया शायद बिल्ली को। ओए क्या है इसका नाम? मार दिया इसने इसको शायद। अब चिड़िया कैसी आवाज करने लग गई है, शायद सो बच्चा ही यहीं पे अभी उसका। इसने ना बिल्ली के बच्चे को मार ही दिया यार, इतना छोड़, मतलब दो बिल्ली के बच्चे हैं, एक को इसने अभी मार दिया। एक तो अभी उस साइड को आया था जब मैं वहाँ को गई थी, और एक को शायद इसने मार दिया क्योंकि वो वहीं पे मार के छोड़ के चले गए। कई खतरनाक कुत्ता है, कई खतरनाक। जब भी खुला होता है मैं जाती ही नहीं डब्ल्यू को, और अभी भी खुला है इसलिए मैं जा ही नहीं, मेरे हाथ पाँव कांपने लग गया अब। मतलब इस एरिया में ना किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ आने की। कल शाम के टाइम पे भी कई ज़्यादा भौंक रहा था, पता नहीं क्या क्या हुआ था। और खासकर ये बंदर कुत्ते बिल्ली के तो इनको छोड़ता भी नहीं है, पेड़ में भी चले जाता है ये जंप मार के। मैं चाहती हूँ आए नीचे को, आ गई यार ये, वो भी वापस चले गई। अभी तो नहीं है यहाँ पे, एक बार मैं जाके आती हूँ यार। वो जिंदा है कि मर गया है? इसने मार दिया यार बिल्ली के बच्चे को। अभी ताऊजी आए हुए थे और मैंने ताऊजी को ना ये दिखाया कि जो आप लाए थे उसमें ये खुला हुआ है। ताऊजी को समझ ही नहीं आया ये है क्या। मैंने ताऊजी को बताया कि ये सर में लगाने वाला रबड़ है। ताऊजी बोले मेरी काम की चीज़ थोड़ा क्या है, तू लगाना अच्छा लगेगा बोले तेरे सर पे। और साथ में ये लेके आए आज। और मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई है ना क्योंकि इतने सारे बंदर आए, मैं फ़ोन अंदर ही रखा हुआ था। ताऊजी ये लेके आए थे तो बुला रहे थे मुझे नीचे पे। ये है पापा की परी, जो कि मैं हूँ अपने पापा की परी। तो आज लेके आए ताऊजी पापा की परी। इसमें भी शायद खुलने वाला है। हाँ इसमें भी गिफ्ट फ्री वाला लिखा हुआ है, चूड़ी वगैरह जो जो होता है। तो देखते हैं क्या निकलता है दोनों के अंदर से। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ निकलने वाला है, दोनों बहुत हल्के हल्के से हैं, फिर भी चेक करते हैं। एक तो मैंने खोल दिया, इसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब दूसरा खोल के देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है। मैंने पहले बोल दिया था क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हल्के हो रहे थे। आज कुछ नहीं खुला है।
अब मैं आप सभी लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम किया था, एक कल किया था और एक आज किया हुआ है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। और क्यों किया है अभी मैं आगे कुछ दिखाते रहूँगी आपको। तो दोस्तों ये रहा, एक तो ये रहा ये, और दूसरा ये जो कि मैंने अभी बनाया हुआ है। और ये क्यों बनाया है मैं बता देती हूँ। ये है वॉशरूम में लगाने को, क्योंकि जो यहाँ पुरानी वाली टॉयलेट है, वैसे तो जो नई है उसमें भी कभी कभी छिपकली आती है, तो इनको छिपकली मतलब इसे बाथरूम में लगा दूँगी और छिपकली भग जाएगी। ये मैंने कल ट्राई किया हुआ था, तो सच में इसका रिज़ल्ट निकला कि जैसे प्याज को छिपकली कहीं पे भी होती है रख दो 5-10 मिनट के लिए, छिपकली तुरंत भाग जाती है, उसके बाद भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ जो पुरानी टॉयलेट है उनकी हाल बेहाल है मतलब कि अब तो बहुत सही हो गया। कल मैंने पूरे सही साफ़ कर दिए हैं। मुझे करीब उसमें 4-5 घंटे लगे सफाई करने पे, क्योंकि यहाँ जौ, केचुए और छिपकली इतनी ज़्यादा है, मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो अभी मैं इसको लगाने जा रही हूँ उस वाले बाथरूम पे। और वो बाथरूम भी अभी कोई यूज़ नहीं करता है, सिर्फ वो बाथरूम मैं यूज़ करती हूँ, वो भी पीरियड के टाइम पे। और वैसे तो नई वाले बाथरूम यूज होते हैं, बट यहाँ भी कभी कभी छिपकली आती है। अब जब आएगी तब मैं यहाँ रखूँगी, बट वहाँ तो कंटिन्यू छिपकली छिपकली रहती है, 24 घंटे छिपकली रहती हैं। और केचुए, जौक, ये तो दोस्त ही हैं यहाँ के, तो इनको लगाते हैं। और थोड़ी बहुत ना मैंने बाहर की सफाई करनी है, अंदर की सफाई तो मैंने कल बढ़िया से कर दी है, 3-4 घंटे लगाए वहाँ, फिर जाके सफाई हुई पूरी, क्योंकि उसे कोई यूज़ नहीं करता। और जैसे कोई डेली उसे यूज़ करता तो शायद इतना नहीं होता, वो कब से बंद थी। और फिर ऐसा होता है 1-2 दिन भी उसे छोड़ दोगे ना, फिर भी वहाँ बहुत गंदगी हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो केचुए हैं, जौक हैं, ये सब ना वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी कर दे रहे हैं। तो अभी दिखाती हूँ और चलते हैं, इसको लगाते हैं वहाँ को। मेरे फर्स्ट ब्लॉग देखते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि मुझे गंदगी से इतनी एलर्जी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। चाहे वो मेरे रूम में हो, चाहे मैं जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर अगर गंदगी हुई, पहले मैं गंदगी साफ़ करूँगी, चाहे उसमें 4 घंटे लगें या 5 घंटे लगें, फिर जाके मैं वहाँ रहूँगी। मुझे बहुत एलर्जी है यार, पता नहीं क्या ही है मुझे। तो अब मैंने बाथरूम जहाँ मुझे यूज़ करना है, इससे पहले तो मैंने जब गणेश पूजा थी उस टाइम पे यूज़ किया था, उसके बाद वो यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं मायके चली गई थी। तो अब मैं उसे कंटिन्यू ये कर रही हूँ कि हमेशा खुली छोड़ूँगी, सुबह शाम एक चक्कर तो वहाँ ज़रूर लगाऊँगी मैं। भले वैसे सफाई करने जाऊँगी, बट जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि उसके बाद ना बहुत हालत ख़राब हो रही भाई। इतनी बड़ी बड़ी छिपकली, केचुए, जौक, पता नहीं क्या क्या मकड़ी वगैरह निकल रही है वहाँ से, तो इनको लगा के आते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर है नल। और सफाई करने का पहले रीज़न ये है कि फिर ना जब पीरियड होती है उस टाइम पे ये दरवाजे बंद किसने किए होंगे भाई साहब, खुले छोड़े हुए थे। तो ये गंदगी साफ़ करनी है। और अभी सफाई करने का रीज़न ये है कि अभी मैं दुनिया भर का पानी गिरा सकती हूँ, उस टाइम पे पानी भी लिमिट से मिलता है। मतलब कि मेरे पीछे कौन लगे रहेगा इतना पानी की सफाई करने पे। तो टॉयलेट बाथरूम में सब सही है, बस इसकी सफाई करनी ज़रूरी थी, जो मैंने कर दी है। कहीं अभी भी ना हो छिपकली, अभी तो नहीं है। तो यकीन नहीं आ रहा ना कि मैंने कल प्याज रखा था कि नहीं रखा था। मैंने यहाँ पर रखे हैं 2 प्याज के टुकड़े, और सारी छिपकली यहाँ भरी हुई थी। तो सब साफ हो गया एरिया। अब मैं इसको यहाँ पर लटका देती हूँ एक जगह। तो भाई अब हुई यहाँ की सफाई, अब थोड़ा सा वहाँ का करना है, वो मैं कल करूँगी। भयंकर हालत ख़राब हो गई है। अब तो तय पाओ, वैसे सफाई यहाँ की भी करनी थी, बट कहाँ कहाँ की सफाई करें गाइस। यहाँ सब कुछ सफाई सफाई हो गया है। जैसे वो विक्की देवर नहीं है, अभी देखेंगे ब्लॉग तो कमेंट आ जाएगा, जैसे वो सफाई करने में रह गए हैं, वैसे मेरा हाल भी हो गया है। जब मेरे घर वाले यहाँ देखने आए थे ना, मुझसे क्या बोले थे, दहेज में कुछ भी नहीं देंगे, झाड़ू जरूर देंगे। वो बात सच हो गई है भाई, क्योंकि जो रास्ता है ना रास्ता मतलब यहाँ की जो सफाई वफाई का देखा उन्होंने, तो घर आते ही और चीज़ तो छोड़ो, उनका यही था जब मेरी शादी हो जाएगी हम लंबा वाला झाड़ू देंगे, दिन भर रास्ते को साफ कर देना। तो बोलने वाले भाई मेरा ब्लॉग तो देखते ही हो, अब मैं झाड़ू लगाने में रह गई हूँ हर जगह की सफाई में ही। तो यहाँ की सफाई तो हो गई,
अब कहीं और की सफाई करनी होगी। तो भाई यहाँ का सीन कुछ ऐसा ही, देखो पसीना पसीना, थोड़ा सा काम करो पसीना। तो आज के इंसान का ना मेन फोकस मुझे लगता है कि सफाई में ही है। मतलब कोई भी इंसान किसी घर में आजकल सफाई देख के ही खाता है। मतलब हमारा ही देख लो, हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा बनाया रहता है, वहाँ हमको पानी पीने तक का मन नहीं करता है। होते हैं ऐसे घर, हमने मजबूरी में पीना पड़ता है, खास करके जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो उस घर पे। हो, मेरा मानना तो भाई ये है, घर छोटा हो लेकिन सफाई बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब हर चीज़ उसकी जगह पे हो, और कोई भी चीज़ जैसे किचन हो कोई भी हो, सफाई से रखो यार। मुझे तो मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है, पहले से ही पता नहीं क्या एलर्जी है मुझे, अपने घर से ही एलर्जी है मुझे पहले से ही। फिर एक माहौल भी होता है ना, मेरी मम्मी है भाई बिल्कुल साफ सफाई वाली। अब कितने बार बोलूँ, जो मेरे पहले से ब्लॉग देखते हैं, हमारी गायें अंदर कमरे में रहती थी और हम बाहर पे किचन था हमारा, वहीं से अंदर जाना बाहर जाना वो तो हाल पे हमने शिफ्ट कर रखी है। लेकिन वहाँ उस किचन में गाय की गोबर की स्मेल तक नहीं आती थी, वहाँ एक कीड़ा तक भी नहीं घूमता था। मतलब मेरी मम्मी सफाई के मैटर पे हो गया, और वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी मम्मी बहुत खतरनाक है वैसे भी। मतलब वैसे मामलों पे नहीं, कि एक होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी का, सफाई के मैटर पे तो बहुत ज़्यादा। तो घर का माहौल भी होता है, फिर उस माहौल पे मैं रही, फिर मैंने भी वही चीज़ें सीखी बचपन से। तो वही मतलब मेरे उसमें आ गया है कि मुझे बहुत दिक्कत होती भाई, गंदगी जगह से हो गया। और अगर गंदा बनाए रहते हो, कहीं जाते भी हो अगर वहाँ भी गंदा बनाए रहता है, मेरा मन ही मन अजीब सा करता है, अंदर से क्या ही होता है। तो कई लोग बोलेंगे बहुत सच्चितावादी आ गई है बट है यार, एक जो करता है ना उसको पता है कि अब होती है भैया एलर्जी अंदर से किसी को क्या, बहुत तो आजकल के टाइम में तो सबको ही होती है। और जब अच्छा बनता है ना उस टाइम इतना सुकून मिलता है अंदर, वाह, उस घर को देख के, उस किचन को देख के मज़ा आ जाता है। तो भैया अब शाम की तैयारी करते हैं सब्जी वब्जी बनाने की। आज का ब्लॉग भी दोस्तों अब इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बन गया, ज़्यादा ही ज्ञान मैंने दे दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर से मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।